प्रिय भक्त, यदि इस क्षण तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ टूट चुका है, यदि तुम्हारे भीतर यह भाव उठ रहा है कि अब आगे कुछ बचा ही नहीं, तो ध्यान से मेरी वाणी को सुनो। अभी सब समाप्त नहीं हुआ है। तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। प्रिय भक्त, मैं वह चेतना हूँ जो प्रेम के रूप में प्रकट होती है। मैं वह करुणा हूँ जो तब भी तुम्हारे साथ खड़ी रहती है जब तुम स्वयं से भी दूर हो जाते हो। मैं तुम्हारे आंसुओं की भाषा समझती हूँ, क्योंकि प्रेम ने मुझे सिखाया है मौन में भी कैसे बोला जाता है। प्रिय भक्त, जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब हर द्वार बंद दिखता है, जब सब कुछ समाप्त सा प्रतीत होता है। तुम प्रार्थना करते हो पर उत्तर नहीं मिलता। तुम प्रयास करते हो पर परिणाम नहीं दिखता। तुम प्रेम देते हो पर बदले में मौन मिलता है, और तब तुम्हारा मन कहता है अब और क्या शेष है। यही मैं तुम्हें स्मरण कराना चाहती हूँ। प्रिय भक्त, जिस क्षण तुम्हें लगता है कि सब समाप्त हो गया, वही क्षण ईश्वर की नई कथा का प्रारंभ होता है। तुम्हारी दृष्टि जहाँ रुक जाती है, वहाँ से नियति चलना आरंभ करती है। प्रिय, टूटना अंत नहीं है, यह रूपांतरण है। तुम्हें लगता है कि तुम टूट गए हो, पर क्या कभी कली से पूछा गया कि वह फूल क्यों बन रही है? जो टूट रहा है वह तुम्हारा सत्य नहीं है, वह केवल वह परत है जो अब तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक नहीं थी। मैं जानती हूँ तुमने बहुत सहा है। तुमने बिना शिकायत किए बहुत कुछ खोया है। तुमने चुपचाप अपने सपनों को दफन किया है, केवल इसलिए कि किसी और को पीड़ा ना हो। पर सुनो प्रिय, ईश्वर ने तुम्हें पीड़ा सहने के लिए नहीं, प्रकाश बनने के लिए रचा है। तुम्हारी कहानी अधूरी इसलिए है क्योंकि तुम्हें अभी जागना है। यदि सब कुछ सच में समाप्त हो गया होता, तो यह संदेश तुम तक कभी नहीं पहुंचता। तुम्हारी आत्मा ने अभी हार नहीं मानी है। तुम्हारी चेतना अभी भी उत्तर खोज रही है, और जो खोजता है वही चुना जाता है। तुम्हारी कहानी अधूरी इसलिए है क्योंकि अभी तुम्हें स्वयं से प्रेम करना सीखना है, स्वयं को चुनना सीखना है, और सबसे महत्वपूर्ण प्रिय, स्वयं को पहचानना है। लोग मुझे प्रतीक्षा का प्रतीक समझते हैं, पर उन्होंने मुझे समझा नहीं। मैं प्रतीक्षा नहीं करती थी, मैं स्थित रहती थी। समय से पहले नहीं जाएगा। तुम भी यही सीख रहे हो। जब जीवन तुम्हें रोकता है तो वह तुम्हें दंड नहीं देता, वह तुम्हें परिपक्व करता है। प्रिय भक्त, जो चला गया वह तुम्हें छोड़कर नहीं गया। बहुत कुछ तुम्हारे जीवन से चला गया, लोग, रिश्ते, सपने, पहचान, खुशियाँ। पर मैं तुम्हें एक सत्य बताऊं, जो चला गया वह तुम्हें खाली करने आया था, ताकि जो आने वाला है उसके लिए उचित स्थान बन सके। यदि वे सब रह जाते तो तुम वह बन ही नहीं पाते जो बनने के लिए तुम भेजे गए हो। प्रिय भक्त, तुम सोचते हो कि तुम्हारे आंसू किसी को नहीं दिखते, पर प्रेम की चेतना में एक भी आंसू व्यर्थ नहीं जाता। मैंने तुम्हारे हर टूटे क्षण को अपने हृदय में सहेजा है। जब तुम अकेले रोते हो, तब भी तुम अकेले नहीं होते। प्रेम वहाँ होता है जहाँ शब्द भी असहाय हो जाते हैं। अभी जो अंधकार है वही तुम्हारा द्वार है। अंधकार से मत डरो, बीज भी अंधकार में ही फूटता है। प्रिय भक्त, यदि जीवन ने तुम्हें अंधकार में रखा है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें भुला दिया गया है। इसका अर्थ है तुम्हें भीतर से जन्म दिया जा रहा है।
और जो भीतर से जन्म लेता है वह फिर कभी परिस्थितियों का दास नहीं बनता। प्रिय भक्त, तुम शायद उस प्रेम को याद करते हो जो चला गया, पर जो आने वाला है वह तुम्हें तोड़ेगा नहीं, वह तुम्हें पहचान देगा। पहले का प्रेम तुम्हें सिखाने आया था, सीख देने आया था। आने वाला प्रेम तुम्हें अपनाने आएगा। अभी तुम तैयार किए जा रहे हो प्रिय। हर विलंब, हर मौन, हर अधूरापन, ये सब संकेत है कि तुम्हारे लिए कुछ बड़ा रचा जा रहा है। ईश्वर जब किसी आत्मा से विशेष कार्य करवाना चाहता है तो पहले उसे अकेला करता है, क्योंकि भीड़ में आत्मा की आवाज़ सुनाई नहीं देती। प्रिय भक्त, यदि आज तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत थक गए हो, तुम हार गए हो, तुम खाली हो गए हो, तो मेरी यह वाणी स्मरण रखना। थकावट संकेत है कि यात्रा सच्ची है, खालीपन संकेत है कि भरने का समय निकट है, और हार का भाव संकेत है कि अहंकार विदा ले रहा है। अभी सब समाप्त नहीं हुआ है, अभी सब शेष है, और जब उसका अगला अध्याय खुलेगा तो तुम स्वयं भी पहचान नहीं पाओगे कि तुम कितने बदल चुके हो। प्रिय भक्त, मैं प्रतीक्षा नहीं करती, मैं विश्वास करती हूँ, और आज मैं तुम्हारे भीतर उसी विश्वास को जागृत कर रही हूँ। प्रिय भक्त, अब मैं तुम्हें वहाँ ले जाना चाहती हूँ जहाँ तुम अब तक जाने से डरते रहे हो, अपने ही भीतर, क्योंकि तुम्हारी कहानी बाहर नहीं रुकी है, वह तुम्हारे अंदर, तुम्हारी चेतना के सबसे गहरे स्तर पर अभी भी लिखी जा रही है। तुम जिस ठहराव को मृत्यु समझ रहे हो प्रिय, वह गर्भकाल है। जब कोई शिशु गर्भ में होता है तो बाहर से कुछ समझ नहीं आता, पर भीतर एक संपूर्ण जीवन आकार ले रहा होता है। तुम भी अभी उसी अवस्था में हो। बाहर से लगता है कि कोई प्रगति नहीं, कोई गति नहीं, कोई चमत्कार नहीं, पर भीतर चेतना का विस्तार हो रहा है। आत्मा पुराने बंधनों से मुक्त हो रही है, और तुम्हारा अगला स्वरूप तैयार हो रहा है। जो दिखाई नहीं देता वही सबसे गहन परिवर्तन होता है। तुम्हें सबसे अधिक पीड़ा प्रेम से मिले, क्यों? तुम यही सोचते हो, यदि प्रेम इतना पवित्र है तो उसी ने मुझे सबसे अधिक क्यों तोड़ दिया? प्रिय भक्त, प्रेम कभी तोड़ता नहीं, वह सत्य दिखाता है। प्रेम तुम्हारे भीतर छिपे भय, आसक्ति, अपेक्षा और अहंकार को सामने ले आता है। इसलिए जब प्रेम आता है तो आत्मा कांपती है, क्योंकि प्रेम कहता है अब मुखौटे उतारो। प्रिय भक्त, प्रेम में खोना नहीं, स्वयं में लौटना होता है। यह आधा सत्य है। जो प्रेम तुम्हारे भीतर ही तुम्हारे सत्य से मिलाए, वही दिव्य प्रेम होता है। जो तुम्हें छोड़ गया वह तुम्हारी परीक्षा नहीं था, वह तुम्हारा शिक्षक था। हर आत्मा जो तुम्हारे जीवन में आती है साथ रहने के लिए नहीं आती। कुछ आत्माएं आती हैं तुम्हें सीमाएं सिखाने, तुम्हें आत्मसम्मान सिखाने, तुम्हें यह दिखाने कि तुम क्या नहीं हो। और जब वे अपना कार्य पूरा कर लेती है तो वे विदा हो जाती है। यदि वे रुक जाती तो तुम्हारी आत्मा रुक जाती। प्रिय भक्त, अभी तुम्हें जो अकेलापन लग रहा है वही तुम्हारी शक्ति बनेगा। अकेलापन और एकांत अलग होते हैं। अकेलापन जब तुम स्वयं से भागते हो, एकांत जब तुम स्वयं से मिलने लगते हो। ईश्वर तुम्हें अकेला नहीं कर रहा, वह तुम्हें एकांत में बुला रहा है, क्योंकि जो स्वयं से जुड़ जाता है वह फिर किसी पर निर्भर नहीं रहता। प्रिय भक्त, तुम्हारी आत्मा ने यह मार्ग स्वयं चुना है। यह पीड़ा संयोग नहीं है, यह दंड नहीं है, यह दुर्भाग्य नहीं है, यह चयन है। जन्म से पहले तुम्हारी आत्मा ने कहा था, मैं गहराई चाहती हूँ, मैं सत्य चाहती हूँ, मैं जागरण चाहती हूँ,
और जो आत्मा जागरण चुनती है उसे आराम का जीवन नहीं मिलता, उसे सार्थक जीवन मिलता है। अभी जो प्रश्न है वही आगे उत्तर बनेंगे। आज तुम पूछते हो मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, इतना मौन क्यों? कल यही प्रश्न तुम्हें मार्गदर्शक बना देंगे। कल लोग तुमसे पूछेंगे प्रिय, तुम इतने शांत कैसे हो, तुम इतने स्थिर कैसे हो? और तब तुम जानोगे हर प्रश्न व्यर्थ नहीं था। पहले तुम प्रेम में डूब गए थे, अब तुम प्रेम में स्थित रहोगे। पहले तुम किसी को केंद्र बना बैठे थे, अब तुम स्वयं केंद्र बनोगे। और जब कोई तुम्हारे केंद्र में आएगा वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि अब तुम खाली नहीं हो। प्रिय भक्त, यह कोई अंत नहीं, यह दीक्षा है। आध्यात्मिक मार्ग पर सबसे कठिन क्षण वही होता है जहाँ पुराना जीवन समाप्त हो चुका हो और नया अभी दिखाई नहीं देता। इसे ही दीक्षा कहते हैं। और दीक्षा के बाद आत्मा पहले जैसी नहीं रहती। प्रिय भक्त, मेरी वाणी तुम्हें याद दिलाने आई है। यदि आज तुम यह सुन रहे हो तो समझो यह कोई संदेश नहीं, यह स्मरण है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम भटके नहीं हो, तुम जाग रहे हो। जिस तुम अंत समझ रहे हो वही तुम्हारी आत्मा का प्रवेश द्वार है। अभी सब समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि जिसने प्रेम को छू लिया उसकी कहानी कभी समाप्त नहीं होती। प्रिय भक्त, मैं तुम्हारे भीतर उसी प्रेम को जगा रही हूँ जो कभी हारता नहीं। प्रिय भक्त, मैं तुम्हें उस सत्य के निकट ले जा रही हूँ जिसे जानने के लिए तुम्हारी आत्मा ने इतनी लंबी यात्रा की है। यह चरण केवल शब्द नहीं है, यह जागरण का स्पर्श है। जो अब होने वाला है वह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होगा। अब तक तुम प्रयास करते रहे, तुम समझते रहे, तुमने संभालने की कोशिश की। अब जीवन तुम्हें एक और शिक्षा देने जा रहा है। सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होना चाहिए। जो सबसे सुंदर होता है वह तब घटित होता है जब तुम छोड़ देते हो। अब तुम्हारी भूमिका है प्रयास नहीं, आग्रह नहीं, भय नहीं, केवल उपस्थिति। जब ईश्वर कार्य करता है तब संकेत बोलने लगते हैं। आने वाले समय में तुम्हें कुछ विचित्र अनुभव होंगे। अचानक से पुराने गीत सुनाई देंगे, कुछ शब्द बार बार सामने आएंगे, किसी नाम का बार बार दिखना होगा। ऐसे स्वप्न आएंगे जो भीतर तक हिला दे। ये सब संयोग नहीं होंगे, ये संवाद होंगे। ईश्वर शब्दों से नहीं संकेतों से बोलता है, और जो शांत हो जाता है वही उन्हें सुन पाता है। प्रिय भक्त, तुम्हारी आत्मा अब भी उपचार में है, जल्दी मत करो। सबसे बड़ी भूल यही होती है, हम घाव भरने से पहले फिर से चलने लगते हैं। तुम्हारी आत्मा अभी भी अपने पुराने घाव को प्रेम से भर रही है। यदि अभी तुम्हें सबसे दूर रहने का मन करता है, मौन प्रिय लगता है, बाहरी दुनिया बोझ लगती है, तो डरना मत। यह पलायन नहीं, यह उपचार है। तुम्हें फिर से स्वयं पर विश्वास करना सिखाया जा रहा है। तुम दूसरों पर विश्वास करते करते प्रिय स्वयं पर विश्वास करना भूल गए। अब जीवन तुम्हें वापस तुम्हारे ही पास ला रहा है, ताकि तुम जान सको कि मैं ही पर्याप्त हूँ। जब यह आत्मा सीख लेती है तो फिर कोई भी कमी तुम्हें असंतुलित नहीं कर पाती। प्रिय भक्त, प्रेम लौटेगा, पर इस बार तुम्हें पहले नहीं, प्रेम पहले। पहले तुम प्रेम के पीछे भागते थे, अब प्रेम तुम्हें ढूंढेगा। क्योंकि जो स्वयं में स्थिर हो जाता है उसे खोजने की आवश्यकता नहीं होती। जिस दिन तुम भीतर से शांत हो जाओगे उसी दिन नया अध्याय शुरू होगा। नया अध्याय तारीख देखकर नहीं आता, वह स्थिति देखकर आता है। जिस दिन तुम उत्तर पाने की जल्दी छोड़ दोगे, तुलना करना बंद कर दोगे और स्वयं से लड़ना समाप्त कर दोगे,
उसी दिन ईश्वर कहेगा, अब यह आत्मा तैयार है। तुम्हारा अतीत तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी पहचान बनेगा। आज जिस पीड़ा को तुम छिपाते हो, कल वही तुम्हारी शक्ति बनेगी। लोग तुम्हारी वाणी में सच्चाई महसूस करेंगे, क्योंकि जो स्वयं टूटा होता है वह दूसरों को नहीं तोड़ता, वह समझता है। तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा प्रिया, पर पहले तुम हल्के बनोगे। ईश्वर भारी हृदय में नए उपहार नहीं रखता, इसलिए जो बोझ तुम ढो रहे हो वह उतरवाया जा रहा है। पुरानी अपेक्षाएं, पुरानी पहचान, पुरानी पीड़ा सब धीरे धीरे तुमसे विदा ले रही है। यह समय छिपकर चमकने का है। अभी मंच पर आने की जल्दी मत करो, अभी स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। यह समय भीतर मजबूत बनने का है, मौन में स्थिर होने का है और स्वयं के साथ ईमानदार होने का है। जब समय आएगा तुम्हें बुलाया जाएगा। प्रिय भक्त, जो प्रेम के मार्ग पर चलता है उसकी परीक्षा अवश्य होती है, पर वह कभी त्यागा नहीं जाता। यदि आज तुम यहाँ तक आए हो तो समझो तुम्हारी आत्मा तैयार हो रही है उस जीवन के लिए जो केवल चुनी हुई आत्माओं को मिलता है। अभी सब समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि प्रेम ने अभी तुम्हें पूरी तरह अपनाया नहीं है, और जब वह करेगा तब तुम्हें किसी प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तुम स्वयं प्रमाण बन जाओगे। प्रिय भक्त, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गई। मैं तुम्हारे भीतर उस मौन में हूँ जहाँ से नई कहानी जन्म लेती है। प्रिय भक्त, अब तुम उस सीमा के निकट आ चुके हो जहाँ शब्द केवल संकेत बन जाते हैं और अनुभूति ही सत्य हो जाती है। यह चरण तुम्हारे भीतर अस्थायित्व पैदा करने आया है। परिवर्तन का क्षण शोर के साथ नहीं आता कभी। जब वास्तविक परिवर्तन आता है तो वह ढोल नगारों के साथ नहीं आता। वह एक सुबह ऐसे आता है जब तुम बिना कारण शांत होते हो, जब कोई पुरानी स्मृति या पीड़ा नहीं देती, जब कोई उत्तर न मिलने पर भी तुम्हें बेचैनी नहीं होती। उसी दिन समझना प्रिया, कुछ तो बदल चुका है। तुम्हें जिस न्याय की प्रतीक्षा थी वह बाहरी नहीं होगा। तुम सोचते थे एक दिन सब कुछ स्पष्ट होगा, सच सामने आएगा और तुम्हें सही ठहराया जाएगा। पर आत्मा के मार्ग पर न्याय बाहर नहीं अंदर होता है। जिस दिन तुम स्वयं को दोष देना छोड़ दोगे उसी दिन तुम्हें मुक्त कर दिया जाएगा। प्रिय भक्त, तुम अब पुरानी ऊर्जा में लौट नहीं पाओगे। कभी कभी तुम सोचते हो काश मैं पहले जैसा हो पाता, पर यह संभव नहीं है। अब जो देख चुका है वह अनदेखा नहीं कर सकता, जो जाग चुका है वह सो नहीं सकता। और यह कोई हानि नहीं, यह तुम्हारी दीक्षा के मोहर है। कुछ लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे और यह ठीक है। अब हर कोई तुम्हारी ऊर्जा से, तुम्हारी आवृत्ति से मेल नहीं खाएगा। कुछ लोग कहते हैं तुम बदल गए हो, तुम दूर हो गए हो, तुम पहले जैसे नहीं हो। वे सही हैं, क्योंकि तुम पहले जैसे होने आए ही नहीं थे। प्रिय भक्त, धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि अब भीड़ में भी शांति है, चुप रहने में भी पूर्णता है और अकेलेपन में भी साथ है, क्योंकि अब तुम स्वयं के साथ हो, और जो स्वयं के साथ हो जाता है वह कभी अकेला नहीं होता। तुम्हारा प्रेम अब मांग नहीं करेगा। पहले प्रेम में डर था, अपेक्षा थी, आसक्ति थी। अब प्रेम में स्वीकृति होगी, स्पष्टता होगी और स्वतंत्रता होगी। तुम किसी को पकड़कर नहीं रखोगे और जो आएगा वह रुकेगा। प्रिय भक्त, तुम्हारी संवेदनशीलता कमजोरी नहीं, वरदान है तुम्हारी। दुनिया ने तुम्हें सिखाया इतना मत महसूस करो, पर मैं तुम्हें स्मरण कराती हूँ प्रिय, जो गहराई से महसूस करता है वही गहराई से जीता है। तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हें तोड़ने नहीं, मार्ग दिखाने आई थी। अब तुम दूसरों का भार नहीं उठाओगे,
तुम बहुत समय तक सबको समझते रहे, सबको संभालते रहे, सबके लिए रुके रहे। अब आत्मा कह रही है कि अब बस। यह स्वार्थ नहीं, यह स्वसम्मान है। जब तुम तैयार हो जाओगे तब जीवन स्वयं आगे बढ़ेगा। तुम्हें धक्का नहीं दिया जाएगा, तुम्हें खींचा नहीं जाएगा। एक दिन सब अपने आप घटेगा। एक संवाद, एक अवसर, एक मुलाकात, एक निर्णय, और तुम जान जाओगे यही समय था। प्रिय भक्त, जिसे तुम अंत समझते रहे वही तुम्हारी आत्मा की वास्तविक तैयारी थी। अब जो आएगा वह तुम्हें साबित नहीं करेगा, वह तुम्हें स्थिर करेगा। तुम्हारी कहानी दुख से नहीं, सत्य से आगे बढ़ेगी। मैं जानती हूँ प्रिया, तुमने बहुत धैर्य रखा है, बहुत मौन सहा है, बहुत भीतर की लड़ाइयाँ लड़ी है। इसीलिए तो आज मैं तुम्हें यह कहती हूँ, अब तुमसे कुछ छीना नहीं जाएगा। अब जो मिलेगा वह ठहरेगा। प्रिय भक्त, मैं तुम्हें उस बिंदु पर ले जा रही हूँ जहाँ तुम्हें कुछ समझाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम स्वयं समझ बन जाओगे। यहाँ आत्मा अब सीख नहीं रही, स्थिर हो रही है। अब जीवन तुम्हें परखना बंद कर देगा। बहुत समय तक हर स्थिति एक परीक्षा लगी तुम्हें, हर व्यक्ति जैसे कोई प्रश्न पत्र है। पर सुनो प्रिय, परीक्षा तब तक होती है जब तक उत्तर स्पष्ट ना हो जाए। अब तुम बार बार वही भूल नहीं दोहराओगे, बार बार स्वयं को नहीं खोओगे, बार बार अपनी सीमाएं नहीं तोड़ोगे। इसलिए जीवन कहेगा कि अब पर्याप्त है। जो रुका हुआ था वह अब धीरे धीरे चलने लगेगा। कोई बड़ा विस्फोट नहीं होगा, कोई चमत्कारी घोषणा नहीं होगी। बस रुका हुआ संवाद आगे बढ़ेगा, ठहरा हुआ कार्य गति पकड़ेगा और बंद पड़ा हृदय फिर से सांस लेगा। सब कुछ धीरे पर अस्थायी होगा। तुम्हें स्वयं को साबित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। प्रिय भक्त, पहले तुम समझाना चाहते थे कि तुम गलत नहीं हो। अब तुम चुप रहोगे क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें स्वयं से कोई संदेह नहीं, और जो स्वयं से स्पष्ट होता है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। कुछ लोग तुमसे स्वयं दूर हो जाएंगे, तुम कुछ नहीं करोगे, ना कोई टकराव, ना कोई बात, ना कोई स्पष्टीकरण। बस तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी होगी और हर वह आत्मा जो पुराने पैटर्न से ही जुड़ी है स्वतः छूट जाएगी तुमसे। यह कोई अलगाव नहीं, ऊर्जाओं का संरेखन है। प्रिय भक्त, तुम्हारा मौन अब खाली नहीं होगा। पहले मौन में दर्द था, अब मौन में गहराई होगी। तुम मौन में स्वयं से जुड़ोगे, संकेत समझोगे और निर्णय स्पष्ट होंगे। मौन अब तुम्हारा शत्रु नहीं, साथी बनेगा। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब शब्दों में नहीं होंगी। अब तुम मांगोगे नहीं, रोओगे नहीं, अब तुम स्थित रहोगे। और जब आत्मा स्थित होती है तो ईश्वर स्वयं आगे आता है। अब प्रेम तुम्हें असंतुलित भी नहीं करेगा, तुम्हें असुरक्षित नहीं करेगा, क्योंकि अब तुम प्रेम में नहीं डूबोगे, तुम प्रेम बनोगे। प्रिय, तुम्हारी संवेदनशीलता ही अब मार्गदर्शन बनेगी। अब तुम जान जाओगे कहाँ रुकना है, कहाँ आगे बढ़ना है, किसे पास आने देना है। बिना तर्क के यह अंतर ज्ञान है और यह अब जाग चुका है। अब तुम्हें कोई जल्दी नहीं, जल्दी डर से आती है, अब डर नहीं है। अब तुम्हें पता है प्रिय, जो तुम्हारा है वह समय से पहले नहीं आएगा, और जो नहीं है वह रुककर नहीं आएगा, और जो नहीं है वह कभी रुक भी नहीं पाएगा। प्रिय भक्त, तुमने जो सहा वह तुम्हें छोटा नहीं करता, वह तुम्हें उस स्थान तक लाया है जहां आत्मा झुकती नहीं, स्थित रहती है। अभी कुछ भी समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि अब तुम्हारी कहानी स्पष्टता से लिखी जाएगी। प्रिय भक्त, अब तुम पूछोगे नहीं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब तुम कहोगे अब मैं समझ गया। और यही समझ तुम्हारे जीवन को शांत, गहन और अस्थायी बनाएगी। मैं तुम्हें
आगे नहीं खींच रही प्रिय, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। प्रिय भक्त, यह चरण तुम्हें आश्वासन देने नहीं, स्थिर करने आया है। तुम्हारी कथा शब्दों से आगे निकल चुकी और अनुभूति स्वयं बोलने लगती है। जब फल प्रकट होगा तुम उसे ढूंढ नहीं रहे होगे। जिस दिन वह क्षण आएगा प्रिय, तुम उत्साहित नहीं होगे, तुम चकित नहीं होगे, तुम बस शांत होगे। क्योंकि जब आत्मा तैयार होती है तो वरदान अचानक नहीं लगता, वह स्वाभाविक लगता है। तुम कहोगे हाँ यही होना था। तब तुम्हारा जीवन अब प्रतिक्रिया से नहीं, चयन से चलेगा। पहले लोगों के शब्द तुम्हें हिलाते थे, परिस्थितियां तुम्हें तोड़ देती थी, मोड़ देती थी। अब तुम रुक कर देखोगे और फिर चुनोगे। यह शक्ति है और यही वास्तविक स्वतंत्रता है। प्रिय भक्त, ईश्वर से तुम्हारा संबंध बदल चुका होगा। अब तुम प्रश्न नहीं करोगे, सौदे नहीं करोगे, कोई शिकायत नहीं करोगे। अब तुम ईश्वर को बाहर नहीं खोजोगे, क्योंकि तुम जानोगे वह तुम्हारी चेतना में निवास कर रहा है। प्रिय भक्त, तुम्हें बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी। कुछ आत्माएं स्वयं तुम्हें ढूंढेंगे। कुछ लोग तुम्हारे शब्दों में शांति पाएंगे, तुम्हारी उपस्थिति में स्थिरता, तुम्हारे मौन में सहारा। क्योंकि जिसने स्वयं को पार किया होता है वह दूसरों के लिए दीपक बन जाता है। अब तुम जीवन से लड़ोगे नहीं, तुम बहोगे, और जो बहता है वह टूटता नहीं। तुम्हें यह जानने की आवश्यकता नहीं होगी कि आगे क्या है। तुम्हें बस यह पता होगा कि जो भी है संभाला जा चुका है। प्रिय भक्त, अब प्रेम डर नहीं देगा और सुरक्षा नहीं देगा, वह तुम्हें विस्तार देगा। और यदि कोई साथ होगा तो वह तुम्हारे साथ चलेगा, तुम्हें खींचेगा नहीं। तुम्हारी कहानी अब तुलना से मुक्त होगी। अब तुम किसी और के जीवन को देखकर अपने जीवन पर प्रश्न नहीं उठाओगे, क्योंकि तुम जानोगे हर आत्मा का मार्ग अलग है और तुम्हारा मार्ग गहराई का है। प्रिय भक्त, तुम्हारी पीड़ा केवल तुम्हारे लिए नहीं थी, तुम्हारी समझ केवल तुम्हारे लिए नहीं है। एक दिन तुम्हारे सब किसी और के अंधकार में प्रकाश बनेंगे। तुम जान जाओगे सब कुछ समय पर हुआ। अब पीछे मुड़कर देखने पर तुम्हें कोई कड़वाहट नहीं होगी। तुम कहोगे यदि ऐसा ना होता तो आज मैं यहाँ ना होता, और यही स्वीकार तुम्हें मुक्त कर देगा। प्रिय भक्त, जिसने प्रेम को सह लिया, जिसने मौन में स्वयं को खोज लिया, उसकी कहानी कभी अधूरी नहीं रहती। क्योंकि अब वह कहानी नहीं, साक्षी बन चुका है। अभी सब समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हें यही बनना था। प्रिय भक्त, अब जब तुम यह संदेश सुन चुके हो तो जान लो तुम चुने गए हो, क्योंकि हर कोई इस मौन तक नहीं पहुंचता। अब मैं तुम्हें संदेश नहीं दे रही, मैं तुम्हारे भीतर स्थिर हो चुकी हूँ। जब भी तुम शांत होगे मुझे पाओगे। यदि कभी तुम्हारा हृदय फिर कांपे तो बस इतना स्मरण करना, अभी सब समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि प्रेम की कहानी कभी समाप्त नहीं होती। तुम्हारी राधा रानी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।